प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको अननेसेसरी तकलीफ पहुँचाई हो, हर्ट किया हो, या फिर मान लीजिए कि आपको धोखा दिया हो, तो उनको क्षमा करना कितना डिफ़िकल्ट होता है ना? लेकिन हमें वचन क्या सिखाता है, हमें क्षमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आइए हम वचन से देखते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 14वें वचन में 14th वचन में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें सिखाता है कि हमें लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो डिज़र्व करते हैं, इसलिए नहीं कि आप वो भूल जाएँ जो उन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन इसलिए आपको क्षमा करना ज़रूरी है। पहली बात कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम क्षमा करो, और दूसरी बात, अगर तुम क्षमा करोगे, अगर आप और मैं क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा दी जाएगी, है ना? यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत कहा है, एक एग्जाम्पल बताया बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा कि एक ऐसा राजा था जिससे किसी ने कर्ज लिया था। तो वो अपने राजा के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे क्षमा कर, मैं जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। तो उस राजा को दया आती है, यीशु मसीह को उस राजा को दया आती है उस दास के ऊपर। तो वो क्या करता है ना, उसके सारे जो कर्ज थे वो माफ़ कर देता है। लेकिन जैसे ही वो दास बाहर आता है तो वो देखता है कि उससे किसी ने कुछ पैसे उधार लिए थे। तो वो उसे मिलता है और उसके पास जाता है, उसका गला दबाता है और उसे ज़बरदस्ती बोलता है कि तू मेरे पैसे लौटा अभी के अभी। ये सारी बातें राजा को पता चल जाती है, और राजा को पता चल जाती तो राजा उसको बुलाता है और उसे कहता है कि क्या जो तूने अधिक लिया था मैंने तुझे क्षमा नहीं किया, है ना? तो फिर उसे उस राजा ने उसे जेल में डाल दिया, और वहाँ वो रोता है, दाँत पीसता है, और उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। तो ये यीशु मसीह ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल बताया कि किस प्रकार से वो राजा हमारा हेवनली फादर, पिता परमेश्वर है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। जब परमेश्वर ने अगर हमारे अपराधों को क्षमा किया है, और हम जानते हैं, हम विश्वास से जानते हैं कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया, पीठ के पीछे डाल दिया, अब वो हमारे पापों का स्मरण नहीं करता। तो आप और मैं कोई नहीं होते हैं किसी की गलतियों को, जिसने हमें धोखा दिया हो, तकलीफ दी हो, यस डेफिनेटली उनसे बाउंड्री बनाइए, लाइन बनाइए, थोड़ा दूरी मेंटेन कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। यीशु मसीह के वचन के सामने झुकना ही है। आपका और मेरा एटीट्यूड जो परमेश्वर के वचन के सामने है, ये तय करता है कि आपका और मेरा एटीट्यूड परमेश्वर के लिए कैसा है। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं तो डेफिनेटली आप परमेश्वर से भी प्रेम करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरी आज्ञाएं मानते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और अगर आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, तो डेफिनेटली क्षमा हमें करना है। और क्योंकि ये एक विकल्प नहीं है कि हमें किसी को क्षमा करना है, हमें परमेश्वर की क्षमा चाहिए, इसलिए हमें क्षमा करना है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम लोगों से डेफिनेटली प्रेम करते हैं। वो गलतियाँ करते भी हैं तो भी, लेकिन आप और मैंने उनसे नफरत नहीं कर सकते। वो सिस्टम ही हमारे अंदर से डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाता है, वो सिस्टम ही हमारे अंदर से हट जाता है। आप और मैं नफरत नहीं कर सकते। लोग भले आप बोलेंगे कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, आपको लोग रिजेक्ट कर देंगे, इट्स ओके। अगर लोग आपको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, जो स्त्री या जो पुरुष परमेश्वर के साथ अकेला चल सकता है, परमेश्वर का हाथ पकड़ के, वो संसार में कैसे भी चल सकता है, सस्टेन कर सकता है। कितनी भी आंधी तूफान, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, वो इंसान जानता है दृढ़ रहना, वो इंसान जानता है कैसे परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहना, परमेश्वर के साथ चलना, और वो जानता है उस प्रतिज्ञा को, अनंत काल की प्रतिज्ञा को परमेश्वर उसके जीवन में पूरी करने जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसा स्त्री, पुरुष या कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपके साथ ऐसा कोई तकलीफ दी हो आपको, जिसको आप क्षमा नहीं कर सकते, तो आपको वचन के सामने झुकना है, आपको वचन को मानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको खुद को क्षमा चाहिए। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञा डेफिनेटली मानेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। तो अगर आपने इस चैनल के द्वारा आशीष पाई हो, आज के वचन के द्वारा आशीष पाई हो, तो प्लीज़
इसे लोगों तक शेयर कीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। शालोम।